हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 8 के साथ सीजन 2 एंड कर दिया गया और मेरी ये लास्ट एपिसोड से बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन मेरी उम्मीद एकदम खत्म कर दी गई क्योंकि ऑडियंस ने सोचा था कि इसमें या तो हमें ड्रैगन बैटल देखने मिलेगी या तो छोटी मोटी वॉर बैटल तो देखने ही देखने मिलेगी, लेकिन इस एपिसोड में हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया। ऑडियंस को एकदम निहत्ता ही छोड़ दिया गया अगले 2 साल का इंतजार देकर। और देखा जाए तो एपिसोड इतना बुरा भी नहीं था जितना ऑडियंस इसको हेट दे रही है। अगर बिल्डअप पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एपिसोड बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लेकिन अगर सीजन को एंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही बिलो एवरेज निकल जाता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हर एक कैरेक्टर की पोजीशन क्या है, वो आगे आने वाली कहानी में क्या इंपैक्ट डालेंगे और थोड़ी एंडिंग के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आगे भर भर के बहुत ज्यादा स्पॉइलर होने वाले हैं। अगर आपने हाउस ऑफ ड्रैगन का एपिसोड 8 नहीं देखा है तो उसको कृपया करके देख लीजिए। पहले बात करते हैं रिनेरा के कैरेक्टर के ऊपर। रिनेरा के पास टोटल 6 ड्रैगन है। डीमन के एक ड्रैगन को मिला के हो गए 7 और रीना जो एक ड्रैगन लेके आने वाली है मोटा मोटी हो गए 8 ड्रैगन। और उसके बाद डीमन की आर्मी भी है जो हेरन हॉल में डीमन ने उसके लिए तैयार की है। उसी के साथ किंग्स लैंडिंग के लोग भी रिनेरा के साथ हो गए और उसी ने अपनी आर्मी भी भेज दी है लड़ाई के लिए। और उसी के साथ उसने ड्रैगन राइडर को भी भेज दिया ड्रैगन के साथ युद्ध में। अब रिनेरा जंग का आगाज तो कर चुकी है, लेकिन आगे देखते कि इस जंग में उसकी जीत होगी कि नहीं होगी, क्या वो आयरन थ्रोन पे बैठेगी कि नहीं बैठेगी, वो आगे आने वाले सीजन में ही हमें पता चलेगा। लेकिन यहाँ तक पता चल जाता है कि रिनेरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। बात करते हैं एलिसेंट हाईटावर की कैरेक्टर के ऊपर। तो एलिसेंट की एकदम फट चुके हैं और रिनेरा के पास हेल्प मांगने भी जाती है, लेकिन रिनेरा उसको साफ साफ मना कर देती है। और यहाँ तक कि वो भी बोल देती है कि एगोन का तो सर कटेगा और जिस तरीके से जंग शुरू हुई है अब खत्म भी वही करने वाली है। मतलब एलिसेंट को वहां से भी कोई हेल्प नहीं मिलती है। मतलब उसकी लगाई हुई आग में अब उसके बच्चे झुलस के मरने वाले हैं। तो एलिसेंट हाईटावर अब एकदम बैक सीट ले लेगी और पॉपकॉर्न लेके अपने बेटे को जलते हुए देखेगी। और बात करते हैं एमंड के कैरेक्टर के ऊपर। तो एमंड एकदम गुस्से में घूम रहा है और जैसा आप एपिसोड में देखते हो कि शार्प पॉइंट को एकदम जला के खाक कर देता है और वहां के लोगों को भी मार देता है झुलसा के। और एमंड एकदम हड़बड़ी में हेलेना के पास भी जाता है मदद मांगने के लिए कि वो ड्रीम फायर के साथ उसके साथ जंग में हिस्सा ले, लेकिन हेलेना भी उसको साफ साफ मना कर देती है और वो डर उसके चेहरे पे साफ साफ नजर आता है। और सीजन के एंड आते आते ही एमंड भी एकदम एगोन की राह पे चल चुका है, जहां पर वो एकदम गर्म दिमाग से एकदम फैसले बहुत ही जल्दी जल्दी ले रहा है और यहाँ तक कि अपनी फैमिली का भी नहीं परवाह कर रहा है। और यही ये कैरेक्टर बताता है कि इस कैरेक्टर के आगे होने वाली जर्नी किस तरीके से एंड होने वाली है। और हमें पता है कि एमंड का आगे अंत कैसे किया गया और किस तरीके से किया जाएगा और हेलेना ने उसको बता के भी रख दिया है। और बात करते हैं डेमन के कैरेक्टर के ऊपर। तो भाई डेमन के कैरेक्टर की जो मारी गई है सीजन 2 में तो मैं बता ही नहीं सकता। 5-6 एपिसोड तो भाई वो सपने में ही घूमता है हेरन हॉल में और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि कब इसको हेरन हॉल से निकालेंगे कब निकालेंगे, लेकिन एंड आते आते तक वो हेरन हॉल से नहीं निकला। भले ही अच्छी खासी उसने आर्मी इकट्ठी कर ली हेरन हॉल में, लेकिन ये सपने वाला चुतियापा बंद करो। और डेमन वहां पे एक विजन भी देखता है जो एक शापित पेड़ के ऊपर जैसे ही वो हाथ रखता है उसको एक ऐसा विजन दिखता है जो मुझे पूरा घुसबम से भर देता है। और वहां पर उसके विजन में हमें दिखते हैं ब्रेंडन रिवर एके 3-आइड रेवन और वहां पर रिनेरा भी दिखाई जाती है जो आयरन थ्रोन पे बैठ चुकी है। और फिर उसके बाद हमें डिनेरेस का भी ग्लिम्स दिखाया जाता है जो अपने 3 ड्रैगन के साथ है और हमें उसमें व्हाइट वॉकर्स भी दिखाए जाते हैं और उसमें हमें ड्रैगन की मौत भी दिखाई जाती है और कोई एक बंदा लाशों के बीच से चल के जा रहा है, वो भी एकदम खून से सनी हुई लाशें। मतलब जो आगे होने वाला है वो सब विजन उसको डीमन को दिखाया जा चुका है और डीमन को ये समझ में आ गया कि उसका किरदार क्या है कहानी में। अब बात करते हैं एगोन के कैरेक्टर के ऊपर। तो एगोन ने किंग्स लैंडिंग छोड़ दिया है। अगर वो किंग्स लैंडिंग नहीं छोड़ता या तो उसका भाई मार देता या तो रिनेरा मार देती। तो अब वो किंग्स लैंडिंग से निकल चुका है और फिर वो आके बाद में जब जंग खत्म हो जाएगी तो अपना गद्दी पे हक जताएगा। मुझे तो नहीं लगता कि इतने आसानी से रिनेरा उसको गद्दी हासिल करने देगी। अब देखते हैं कि वो किस तरीके से रिटर्न करने वाला है आगे आने वाले सीजन में। और बात करते हैं सबसे बड़े सरप्राइज के ऊपर। ये सीजन के एपिसोड के एंड आते आते हेलेना का जो रूप हमें देखने मिला है उसने मुझे लिटरली एकदम सरप्राइज करके रख दिया। और जिस तरीके से वो डीमन के विजन में एंटर लेती और उसको पार्ट दिखाती कि उसका क्या रोल प्ले होने वाला है ये कहानी में, वो एकदम घूसबम से भर देता। और वो भी वो किंग्स लैंडिंग में खड़ी होती है, वहां से उसको वो संदेश देती है। मतलब वो 3-आई रेवन जैसा रोल निभाने वाली है हाउस ऑफ ड्रैगन में। यहाँ तक कि वो एगोन के मुंह पे बोल देती कि उसका क्या हाल होने वाला है और कैसी मौत होने वाली है और उसने किस तरीके से एगोन को जलाया था अपने ड्रैगन के साथ, मतलब वेगार के साथ। अब हेलेना को किस तरीके से इंपैक्ट डालते हैं आगे आने वाली सीजन में वो मुझे देखना एकदम सरप्राइजिंग तरीके से। सीजन 2 के एपिसोड 8 की एंडिंग की बात करें तो भाई इस एकदम क्लिफ हैंगर पे हमको छोड़ दिया जाता है जहां पर हर एक सेना निकल चुकी है अपने साइड से लड़ने के लिए। यहाँ पर लॉर्ड ऑफ द टाइट और जेसन लेनिस्टर भी निकल चुके हैं एक दूसरे का आमना सामना करने के लिए। और देखना है कि मुझे ये बैटल में होता क्या है और कौन शहीद होता है और कौन जीतता है। और एपिसोड के एंडिंग में हमें ऑटो हाईटावर भी दिखाए जाते हैं जो किसी की कैद में, और मुझे देखना है कि वो किसकी कैद में और वहां वो पहुंचे कैसे और उनकी जर्नी कैसे होने वाली है। सीजन 2 का एपिसोड 8 अच्छा खासा बिल्डअप तो कर देता है सीजन 3 के लिए, लेकिन जो बैटल का इंतजार मैं और ऑडियंस कर रहे थे वो हमें नहीं देखने मिलती, जिसकी वजह से ये सीजन मेरे लिए एकदम डाउन चले जाता है। तो यहीं पर ये वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको कैरेक्टर पे बात पसंद आई, एंडिंग एक्सप्लेनेशन पसंद है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।